नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कि आप जब पाकिस्तान में थे, उस वक़्त बहुत कुछ हो रहा था पाकिस्तान में यस। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टाइम्स किसी भी डिप्लोमेट के लिए हुआ रहेगा, हाँ, ना कभी पहले इतना हुआ ना बाद उसके में बाद कभी हुआ, कभी इतना राइट। हुआ। सो जब वो प्लेन हाईजैक हुआ IC-814, फर्स्ट रिएक्शंस क्या थे आप लोगों के? हम लोग तो सबसे पहले जब ये पता चला तो सबको पहले तो यही लगा कि लगता है अब यहीं आएगा जहाज़, हुँ, तो रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो फॉर्चुनेटली हमारे हाई कमिश्नर बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, तो उनकी गाइडेंस हम लोगों को मिलती रहती थी। हाई पर कमिश्नर कौन थे? जी पार्थ जी, सारथी, पार्था सर थे, हाँ, ओके। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। ही रिटायर्ड फ्रॉम हुँ, पाकिस्तान। तो तुरंत हम लोग ने अपना सब निकाला कि भाई ऐसे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो व्हाट शुड बी द हाउ द हाई कमीशन शुड बिहेव। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने सारा मतलब हुँ, स्टार्टेड टेकिंग रिकॉर्ड एंड ऑल दैट। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था वो तो यही था कि अब बिल्कुल बी रेडी फॉर एनीथिंग। हुँ, इन इस्लामाबाद दैट इज़ व्हाट इट वाज। कुछ भी होए तो हर चीज़ में एकदम चुस्त हो जाओ। राइट। मीडिया भी फॉलो करो, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ में आपका हुँ, बिल्कुल कहीं पे कोई आपका गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू मे बी वेरी मच इन इट मे बी राइट। वेरी मच डाउन योर स्ट्रीट। इनफैक्ट बुक में से एक कोट है विच आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन हियर। द हाईजैकिंग ऑफ IC-814 was an eye opener for me about the direct and indirect complicity of the Pakistani state in cross border terrorism. So this was one of those points जहाँ पे शायद आपको भी ये रियलाइज़ हुआ या कि ये बोलते कुछ है, हाँ, करते कुछ है या और दिखाते कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, एब्सोल्युटली। मतलब एक बार नहीं, मोर देन वंस दीज थिंग्स केम, बट ऑफ कोर्स। हाईजैकिंग में तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। बट जो हाईजैकिंग थी उसमें डिड यू ऑल मतलब पहले से ही आप लोगों को पता था कि इसमें ISI का हाथ है, या वो जो तालिबान का एक एंगल था फर्स्टली सब उसी पे बिलीव कर रहे थे? नहीं, सबसे मतलब तालिबान का इतना एंड इंडिया के अगेंस्ट एजेंडा इतना हम्म, क्या था, कुछ भी नहीं कुछ उस भी नहीं वक्त था। था। मतलब जो भी इंडिया से कुछ होगा तो उसमें आईएसआई का हाथ होना, हम्म, दैट वाज ऑब्वियसली वन कुड प्रिज्यूम दैट। बट जिस तरह से वो व्हेन इट द वे इट प्लेड आउट, थिंग्स बिकेम मोर एंड मोर क्लियर ओवर राइट। टाइम। एंड जब कंदाहार प्लेन पहुंचता है तो आपके हस्बैंड को वहाँ पे बुलाया जाता है एंड उन्हें कई सारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने RNAW का ऑपरेटिव बता दिया था। जी तो व्हाट वर योर सेंटिमेंट्स उस वक्त? नहीं, इट वाज इनफैक्ट उर्दू अखबार में तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट खबर थी, बिकॉज पाकिस्तान के कोई सीनियर डिप्लोमेट ने एक मतलब प्रेस को ऐसे कह दिया कि वाई हैज़ ही बीन सेंट टू कंदाहार, क्योंकि ही वाज द कमर्शियल काउंसलर। तो बोले क्या वो तालिबान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट बनाने गए हैं, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने। तो अब पहले से हम लोग के तो कोई रिश्ते, इंडिया के कोई रिश्ते नहीं थे तालिबान के साथ। और तालिबान के रजीम के जो नो many brutal brutalities were no, that या was या what was coming out. So obviously it was something to be apprehensive about. And he once he went to Kandahar, उनको तो कोई उर्दू के अखबार में क्या आ रहा है तो he was not करेक्ट। reading that. But obviously हम लोग पीछे थे, तो ये सब पढ़ के हमको ऑब्वियसली थोड़ा मतलब इट वाज चिंताजनक तो था ही। बट जब एक ऐसा प्लेन हाईजैक होता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डिप्लोमेट एट दैट टाइम? नहीं, प्लेन जब हाईजैक होता है डिप्लोमेट की, अब वो मतलब डिपेंड करता है वैसे तो डिप्लोमेट की क्या हाँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे तो हाँ, ऐसे तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की के हाथ में है। पर अगर हमारे यहाँ आता तो सबसे पहले आपको यू हैव टू कीप अ मेक श्योर दैट ऑल द रिकॉर्ड, मिनट टू मिनट रिकॉर्ड आपका, किसने फ़ोन किया, फ़ोन में क्या बात हुई, ओके। क्या इंस्ट्रक्शन मिले, आपने क्या एक्शन लिया। क्योंकि अगर कहीं इफ़ समथिंग गोज साउथ, कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो जाए तो जब जो आपका मिनट टू मिनट रिकॉर्ड है उसी से आपको पता चलेगा
राइट. कि गलती किसने की, हु स्लिप्ड. तो या गलती सिस्टम में, अगर सिस्टमिक गलती है तो उसको सुधारने के लिए क्या करना है, वो अनलेस यू हैव द रिकॉर्ड यू विल नॉट अंडरस्टैंड. ओके. So the first thing is to keep the record of everything. So that's what. राइट. फिर वहाँ पे you have to make sure कि आपके मतलब फ़ोन हमेशा अटेंड होना चाहिए. कोई अगर किसका फ़ोन आए तो आपका मीडिया में क्या आ रहा है, दैट मॉनिटरिंग यू हैव टू मेक श्योर कि Right. 24/7 आपका उसमें ये नहीं है कि हम तो जी ये देख रहे थे इसलिए उसमें क्या आया हमें नहीं पता. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग. राइट. सो इनफैक्ट थिंग्स लाइक दिस. जो नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज थी या फिल्म थी, आई डोंट रिमेम्बर, IC814 सीरीज, वो आपने देखी है? हाँ, डू यू मैंने थिंक देखी कि है. मतलब सही दिखाई है उसमें चीज़ें? नहीं. ओके. वो तो फिक्शन है. वो तो मूवी मतलब इट्स क्रिएटेड फॉर एंटरटेनमेंट. तो उसको स्टोरी को उन्होंने फिक्शनलाइज किया है. आई डोंट नो उनको असली स्टोरी पता भी है कि नहीं, दैट आई डोंट नो, बट इट इज़ टोटली फिक्शनलाइज्ड.